धर्मेण हिना पुरुषा युगे चक्रे व्यवस्थिते तांसमस्तानि विद्यानस्तु युगे कले कृतात्मना. In the age of Kali, people who are inclined to irreligion and when they don't believe in God, that is the start of Kali Yuga. Hey guys, welcome back to our channel. आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो सदियों से डिबेट का सब्जेक्ट रही है. क्या लूसीफर सच में इनोसेंट था? ये सवाल सोशल मीडिया पर आजकल काफी जोरों शोरों से छाया हुआ है. मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह रेड पिल, ब्लू पिल, गॉड इज बैड, हमें अंधेरे में रखा गया जैसी फालतू बातों में नहीं जाना चाहता. मेरे लिए एवरी रिलीजियन पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट और मैं इन सभी वेरिएबल मान्यताओं की रिस्पेक्ट करता हूँ. आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अलग अलग मान्यताओं के बारे में जानेंगे जो रिलेटेबल है लूसीफर की कहानी से, और देखेंगे कि कैसे ये कहानी दुनिया भर के अलग अलग माइथोलॉजी में मौजूद है और हिंदू धर्म में भी ऐसी एक कहानी को कैसे दिखाया गया है. और इस वीडियो के एंड में हम जानेंगे क्या लूसीफर जो एक फरिश्ता था मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुआ था या वो सच में ईवल का ही रूप था. वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जिसे आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या सच में लूसीफर इनोसेंट था या नहीं. तो चलिए हम सब मिलकर ये मिस्ट्री सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि हु वाज लूसीफर. बाइबल के अनुसार लूसीफर एक बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर सा दिखने वाला फरिश्ता था जो गॉड के खिलाफ बगावत कर बैठा था, और यही बगावत उसके हेवन से फॉल होने का कारण बनती है. बाइबल में ईसाया 14 वर्सेस 12 to 15 और इज़िकियल 28 वर्सेस 12 to 19 में लूसीफर की कहानी लिखी गई है. यहाँ पर लूसीफर को एक घमंडी और अहंकारी फरिश्ते के रूप में दिखाया गया है जो अपने आप को गॉड से भी ऊपर रखने की इच्छा रखता था. उसने अपने साथ कुछ और फरिश्तों को भी मिला लिया था जिससे उसने एक रेबेलियन आर्मी फॉर्म की और उसे लीड किया. लेकिन एज यू ऑल नो, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज गुड. फाइनली उन सब ने मिलकर लूसीफर को हरा दिया और उसे और उसके फॉलोअर्स को हेवन से निकाल दिया गया. ये कहानी हमें ये सिखाती है कि घमंड और अहंकार कभी भी सफल नहीं हो सकते. मेरे हिसाब से ये स्टोरी एक कॉशनरी टेल है प्राइड और एम्बिशन के खतरनाक रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन इसमें और भी कुछ है जो हमें समझना चाहिए. चलिए इसे और भी डिटेल में जानते हैं. द इवोल्यूशन ऑफ द लूसीफर मिथ. लूसीफर की स्टोरी टाइम के साथ साथ इवॉल्व होती गई है और यही कहानी और भी कई धर्म और माइथोलॉजी में अलग अलग रूप में दिखाई गई है. जैसे हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है रावण के बारे में जो भगवान के विरुद्ध बगावत करता है. रावण भी लूसीफर की तरह शक्तिशाली था और भगवान से लड़ने का साहस रखता था. रावण भगवान राम के विरुद्ध बगावत करता है और अपने झूठे अहंकार का शिकार बनता है. अब चलिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग पैरेलल्स देखते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में. प्रोमेथियस और इकैरस भी ऐसे ही है जो देवताओं के विरुद्ध गए थे. प्रोमेथियस ने देवताओं से आग चुराकर इंसान को दिया था, जबकि इकैरस ने सूरज के पास उड़ने की कोशिश की थी और वो गिर गया था. प्रोमेथियस और इकैरस की कहानी भी हमें ये सिखाती है कि देवताओं के विरुद्ध जाना या उनकी मर्यादाओं को तोड़ना हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है. और अगर हम इस्लामिक ग्रंथों की बात करें तो वहां इब्लिस की कहानी भी लूसीफर से ही मिलती जुलती है. इब्लिस एक फरिश्ता था जो अल्लाह के हुक्म से मुकर गया था. इब्लिस को भी अल्लाह ने स्वर्ग से निकाल दिया था क्योंकि उसने आदमी को सजदा करने से मना कर दिया था. ये कहानी भी घमंड और अहंकार के नुकसान को दिखाती है. इन माइथोलॉजीज में उस दौरान अपना ही शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस चल रहा था, पर इनमें ध्यान से देखा जाए तो एक चीज कॉमन है. एवरीवन हु वेंट अगेंस्ट गॉड हैज फॉलन फ्रॉम हेवन, जन्नत और स्वर्ग, और हैव डाइड. यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ के आता है, ये सभी कैरेक्टर्स जब भी हेवन या जन्नत से नीचे गिरे तो ये एक्चुअली गए कहाँ? ट्रेसिंग लूसीफर्स जर्नी टू अर्थ. तो भाइयों बहनों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि लूसीफर जब हेवन से निकल गया तो वो कहाँ गिरा? इस पर भी कई थ्योरीज है. लोग कहते हैं कि वो बेबीलोन में गिरा, कुछ कहते हैं वो जेरूसलेम में गिरा और कुछ कहते हैं वो गार्डन ऑफ ईडन्स में जाके गिरा था.
बेबीलोन को अक्सर पावर और वेल्थ के लिए जाना जाता है और इसी चीज ने शायद लूसीफर को वहां जाने के लिए अट्रैक्ट किया होगा। जेरूसलेम को तीनों अब्राहमिक रिलीजियंस में पवित्र माना जाता है, इसलिए मुमकिन है कि शायद लूसीफर वहां गिरा होगा। और गार्डन ऑफ ईडन, जहां एडम और ईव रहते थे, एक और प्रमुख जगह है जिसे लूसीफर के गिरने के साथ जोड़ा जाता है। पर इन लोकेशंस के बारे में कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन और लेजेंड्स है जो इसे और भी मिस्टीरियस बनाते हैं। हम इन सभी मिस्ट्रीज के बारे में अपनी आने वाली वीडियोस में जानेंगे। बाकी इस वीडियो को और लंबा ना खींचते हुए सीधे पॉइंट में आ जाते हैं कि वॉज लूसीफर रियली इनोसेंट? अगर लूसीफर सच में इनोसेंट था तो क्या कारण था उसके डाउनफॉल का? लूसीफर के डाउनफॉल का सबसे पहला कारण था प्राइड। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल की सेइंग शायद लूसीफर की स्टोरी से ही आई है। उसका प्राइड उसकी डाउनफॉल का रीजन था और ये प्राइड या घमंड ही है जिसने उसे सैटन यानी डेविल बनाया। रेवलेशन 12 बताता है कि कैसे लूसीफर और उसके फॉलोअर्स को हेवन से निकाल दिया गया आफ्टर देयर डिफीट बाय माइकल द आर्चएंजल। लूसीफर हेवन का सबसे ब्यूटीफुल और पावरफुल एंजल था और अपनी ब्यूटी और एबिलिटीज पर उसके घमंड ने उसे गॉड के अगेंस्ट रेबल करने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि वो गॉड के थ्रोन पर बैठ सकता है और उनके बराबर हो सकता है, जो कि एक डायरेक्ट एक्ट ऑफ डिफेंस था। इस घमंड ने उसे बाकी एंजल्स को अपनी रेबेलियन आर्मी में शामिल करने को इंस्पायर किया, जो एंड में उनके हेवन से एक्सपल्शन का रीजन बनती है। लूसीफर के डाउनफॉल का दूसरा कारण है एम्बिशन। लूसीफर की एम्बिशन भी उसके डाउनफॉल का एक बड़ा रीजन थी। वो अपने पोजीशन और पावर से सेटिस्फाई नहीं था और उसे सब चाहिए था। गॉड को ओवरथ्रोन करके उनकी जगह लेने के डिजायर ने उसका जजमेंट विजन क्लाउड कर दिया था। इस एम्बिशन ने उसे डिवाइन ऑर्डर को चैलेंज करने पर मजबूर किया, जिससे हेवन की हार्मोनी डिस्टर्ब हुई। लूसीफर की एम्बिशन एक मेटाफोर है कि कैसे अनचेक डिजायर फॉर द पावर ऑफ स्टेटस इंसान को बर्बाद कर सकती है। लूसीफर के फॉल का तीसरा कारण है एनवी। एनवी या जलन लूसीफर के फॉल में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। लूसीफर को गॉड के सुप्रीम पावर और ऑथोरिटी से जेलसी थी। इस जेलसी ने उसे गॉड के रूल को चैलेंज करने पर मजबूर किया, ये सोचते हुए कि वो हेवन का कंट्रोल डिजर्व करता है। लूसीफर की कहानी एक रिमाइंडर है कि कैसे जेलसी इतनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। तो फाइनली क्या लूसीफर सच में इनोसेंट था? कुछ लोग शायद ये आर्ग्यू करें कि उसके इनिशियल इंटेंशंस तो मिसअंडरस्टूड थे, लेकिन मेरी माने तो प्राइड, एम्बिशन और एनवी का कॉम्बिनेशन क्लियरली एक अलग ही पिक्चर पेंट करता है। ये एलिमेंट्स ना सिर्फ उसके डाउनफॉल का कारण बने थे, बल्कि इन रीजंस ने उसे सैटर्न द इटर्नल एडवर्सरी में भी ट्रांसफॉर्म कर दिया था। लूसीफर का घमंड एक लेसन है हम सब के लिए, जो ह्यूमिलिटी और पावर के ओवर एस्टिमेशन के डेंजर्स को हमें दिखाता है। क्या आपको पता है लूसीफर नाम लैटिन वर्ड से आया है जो लाइट ब्रिंगर के लिए यूज होता है। रोमन माइथोलॉजी में लूसीफर एक गॉड था जो मॉर्निंग स्टार से एसोसिएटेड था, सिंबलाइजिंग होप और न्यू बिगिनिंग्स। बाद में यही नाम क्रिश्चियन ट्रेडिशन के फॉलन एंजल्स से लिंक कर दिया गया था। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि लूसीफर की स्टोरी एक कॉशनरी टेल है प्राइड और एम्बिशन के डेंजर्स के बारे में, और कुछ इसे गॉड और इविल के बीच के स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन मानती है। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि मॉडर्न पॉप कल्चर में भी लूसीफर को एक ट्रेजिक और मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। नील गेमैन की सैंडमैन सीरीज और टीवी शो लूसीफर में आपको इनकी सबूत मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी हमें कुछ डीपर सिखाती है? अगर मेरी माने तो लूसीफर की स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि प्राइड और एम्बिशन के कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा डिवास्टेटिंग होते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हमने लूसीफर को सिर्फ एक विलन के रूप में देखा है और उसके कैरेक्टर के नुकसान्स को मिस किया है। इन सभी सबूतों और फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए माय लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने व्यूज शेयर करें। क्या आपको लगता है कि लूसीफर सच में इनोसेंट था, या उसकी कहानी हमें सिर्फ एक वार्निंग देती है प्राइड और एम्बिशन के खिलाफ? कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमने आज लूसीफर की कहानी को हर एंगल से एक्सप्लोर किया, उसका राइज, उसका फॉल और उसका इम्पैक्ट।
हर कल्चर और रिलीजन ने इस मिथ को अपने हिसाब से एडप्ट किया है, जो हमें ये बताता है कि ये कहानी कितनी टाइमलेस और यूनिवर्सल है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसे ही फैसिनेटिंग माइथोलॉजी कैरेक्टर की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। Until next time, keep questioning, keep seeking, and stay curious.